हमने कल जो वीडियो डाला था उसमें हमने पहले नंबर के क्वेश्चंस को बताया था। और अब आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो परिचालन लागत का है, जहां दो रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि लहरियों का बड़ा एक बेड़ा रखती है और जो निम्न सूचनाओं से प्रदान करती है: अप्रैल माह की मजदूरी, अप्रैल माह का पेट्रोल व ऑयल आदि, वाहन की वास्तविक लागत और मूल लागत का 25% ह्रास लगाना है। अप्रैल माह की मरम्मत, अप्रैल माह का गैरेज का किराया, वर्ष का लाइसेंस, बीमा आदि और प्रति धावा किलोमीटर का स्थायी व परिवर्तनशील लागत दिखाते हुए अप्रैल 2011 का विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो इसके लिए हमको विवरण पत्र तैयार करना है, मतलब हमको डायरेक्टली क्या बताना है कि कितना किलोमीटर चलता है, ये हमको बताना है। तो इसके लिए सारे चीज़ों को हम सबसे पहले जितने खर्चे हैं उसको हम जोड़ते हैं। तो ये इसके लिए हमारा खाता है। और अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले के बेसिस पर सबसे पहले टोटल फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं। इसके लिए नया पेज ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। यहाँ हम लिखते हैं स्थायी खर्चे को, स्थायी लागत, जिसमें क्या क्या है देखते हैं। एक साथ लिख रहा हूँ। मजदूरी 4000 का, ह्रास तो ह्रास कैसे निकला, देखो हमारा कितना किलोमीटर चला है, ये लागत है 2 लाख रुपए लागत है उसका, मशीन का। और ये 25% है, ये 25/100 हो गया। और ये 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का निकलेगा, क्योंकि अप्रैल महीने का अगस्त बस निकालना था, तो इसलिए इसको 12 से भाग दिए। 2 लाख मशीन का मूल्य है, 25% है, और 12 जो 1 मंथ का निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे, तो इसका जो वैल्यू जो निकलेगा वो 4167 रुपये निकलेगा। पहला नंबर है मजदूरी, दूसरा नंबर में ह्रास और तीसरा नंबर में किराया। इसका वैल्यू 2000। चौथा नंबर लाइसेंस और बीमा, उनका 1000। ये सब स्थायी खर्चे हुए। इसको हम टोटल करके बाहर निकाल देते हैं 11,167। अब उसके बाद परिवर्तनशील खर्चे इसी में ऐड होगा। इसमें सबसे पहले मरम्मत छांट के लिख रहा हूँ, फिर पेट्रोल, डीजल, ऑयल। पेट्रोल है, 1 मिनट, पेट्रोल है 12,000 का, और डीजल ऑयल है 8,000 का।
तो इसको टोटल हो गया 20,000। तो दोनों का अलग अलग टोटल हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले स्थायी लागत से प्रति किलोमीटर का निकाल लेते हैं। तो इसके लिए स्थायी लागत बटा कुल किलोमीटर, तो हमारा स्थायी लागत है 11,167 और कुल किलोमीटर चल रहा है, देखने दीजिए, ये 30,000 किलोमीटर चलता है, ऊपर में ही बोल दिया है 30,000 किलोमीटर चलता है। तो इसको अगर हम भाग देते हैं तो 0.3722, उसके बाद परिवर्तनशील लागत, ये पहला नंबर में, ए नंबर में ये हो गया, बी नंबर में परिवर्तनशील लागत प्रति किलोमीटर। तो परिवर्तनशील लागत बटा कुल किलोमीटर, तो इसका परिवर्तनशील लागत 20,000 और कुल किलोमीटर है 30,000, तो इसका निकलेगा 0.667। अब दोनों को निकालना है हमको, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 1.0389 के लगभग निकलता है लागत, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इस क्वेश्चन में कहा था कि एक धावक किलोमीटर की स्थायी व परिवर्तनशील लागतें दिखाते हुए 1 अप्रैल 2011 का विवरण पत्र तैयार कीजिए, ये इसने कहा था, लास्ट लाइन में कहा था, मैं दिखा देता हूँ। ये लास्ट लाइन ने बोला था प्रति धावक मतलब कितना चला है ना, प्रति धावक किलोमीटर की स्थायी व परिवर्तनशील लागत दिखाते हुए अप्रैल 2011 का विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो इसी को कहा जाता है स्थायी और परिवर्तनशील, अलग अलग कहा, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग निकाला है। ओके, ये देख रहा होगा अलग अलग निकालने वाली प्रक्रिया, इसलिए हमने इसको अलग अलग निकाला, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है ये देख लेते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित आंकड़े एक गाड़ी का प्रति किलोमीटर लागत की गणना कीजिए। वाहन की लागत है, इसको अच्छे से दिखाना होगा, ये वाहन की लागत दिख रहा होगा, वाहन की लागत प्रति वर्ष सड़क लाइसेंस फीस, प्रति वर्ष सड़क लाइसेंस फीस के बाद प्रति वर्ष बीमा व्यय, प्रति वर्ष गैरेज किराया, ड्राइवर वेतन, प्रतिमाह सब स्थायी खर्चे, प्रति लीटर पेट्रोल लागत ये परिवर्तनशील, प्रति लीटर किलोमीटर ये भी परिवर्तनशील, प्रति लीटर टायर एवं अनुरक्षण ये भी परिवर्तनशील, और अनुमानित जीवन काल और अनुमानित वार्षिक किलोमीटर जो चलता है, और पूंजी पर ब्याज शामिल नहीं करें, पूंजी पर ब्याज शामिल नहीं करेंगे तो हमको क्या निकालना है, आंकड़ों से एक गाड़ी के प्रति किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। जो हमने यहाँ निकाला तो वहाँ हम यहाँ भी हम निकालेंगे वही काम जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, है ना, उसको क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। तो इनमें स्थायी खर्चे और परिवर्तनशील खर्चे को जोड़ना है और सीधा उसका प्रति किलोमीटर लागत निकालना है। तो इसको देख सकते हो क्वेश्चन को। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन रखे रहना जो हम निकालेंगे।
ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। और हम जो गणना कर रहे हैं लागत का, तो यहाँ लिखते हैं लागत विवरण पत्र। और सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं स्थायी व्यय। और यहाँ सबसे पहले जो खर्चा बताने वाले हैं उसकी अमाउंट को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले है वाहन की लागत है, तो वाहन की लागत से हमको जब हम ह्रास निकालेंगे उस समय मतलब रहेगा। तो प्रति वर्ष सड़क लाइसेंस फीस, सड़क लाइसेंस फीस, इसका जो अमाउंट है 5000, वो लिख लिए। सेकंड नंबर प्रति वर्ष है बीमा व्यय, ये भी स्थायी खर्चा, बीमा व्यय 1000। गैरेज किराया, ये भी स्थायी खर्चा 6000। गैरेज किराए के बाद ड्राइवर का वेतन, ये दो हो सकता है। ड्राइवर का वेतन एक परिवर्तनशील भी होता है और एक स्थायी भी होता है, लेकिन अगर वेतन बोल दिया मतलब ये स्थायी ही है। ये है प्रति माह बोला 2000 गुणित 12 करेंगे, एक साल का निकालेंगे, ये हो गया 24000। क्योंकि हमको जो गणना करना है वो एक साल का गणना करना है, इसमें किसी मंथ का तो बोला नहीं है, इसलिए हमने एक साल का गणना किया। और इसके सेकंड नंबर के में एक महीने का गणना किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमने किया था ना, वो एक महीने का गणना किया था। ओके, फिर ड्राइवर का वेतन के बाद हो तो गया टोटल, इसको कर लेते हैं 24 36,000। अब उसके बाद मरम्मत, इसमें है ये टायर वाला, प्रत्येक किलोमीटर टायर व अनुरक्षण का अनुपातिक व्यय, टायर व अनुरक्षण व्यय, और इसका अमाउंट है 1 किलोमीटर का 2 रुपये। और कितना किलोमीटर चलता है इसको रखते हैं, ये चलता है अनुमानित वार्षिक किलोमीटर, ऐसा करके नीचे में लिखा हुआ है 6000। तो ये 6000 गुणित 2 करेंगे तो ये होता है 12000। और इसके बाद परिवर्तनशील लागत, तो इसमें है ह्रास। तो ह्रास कैसे निकलता है, सबसे पहले मशीन का लागत है, मतलब उसकी संपत्ति का 1,50,000। और इसको कैसे निकालते हैं, कितना हज़ार किलोमीटर चला, 6000 किलोमीटर चला, ठीक। और उसके किलोमीटर से भाग देंगे, तो ये भी चला है 1,50,000। 1,50,000 किलोमीटर पूरा वार्षिक वर्ष भर में चला है, पूरे अपने जीवन काल में, जीवन काल में ये इतना 1,50,000 चला है और ये 1 वर्ष में चला है। ओके, तो इससे हमने ह्रास निकाला, तो इसका अमाउंट 6000 ही निकलेगा। 1,50,000 1,50,000 कटेगा, तो इसका सूत्र लिख देता हूँ। लागत मूल्य गुणित प्रति वर्ष किलोमीटर, चलित किलोमीटर बटा
जीवन काल, इसका फॉर्मूला होता है, तो ये निकलेगा। फिर सेकंड नंबर में पेट्रोल, और ये देखो पेट्रोल 6000 किलोमीटर चला और पेट्रोल का रेट है, प्रति लीटर पेट्रोल की लागत है 8 रुपया, और उस 8 रुपये में प्रति लीटर किलोमीटर 8 रुपये में 8 लीटर चलता है। 1 लीटर में जो 1 लीटर 8 रुपये मिलता है और वो 8 किलोमीटर भागता है, समझ रहे हो? तो मतलब 1 रुपये में 1 किलोमीटर भागेगा, समझ रहे हो? इसको भाग देंगे तो एक ही आएगा ना। मैंने लागत लगाया 8 रुपये दिया और वो 8 किलोमीटर भागता है, तो मतलब 1 किलोमीटर कितना पड़ा मुझे? 1 रुपया पड़ा ना। तो ये तो निकालना था मुझे, तो इसको 6000 को गुना करेंगे तो हमारा अमाउंट ही 6000 रुपये आएगा। ठीक, तो टोटल हो गया ये 12000। अब इसको कुल लागत निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एक बार स्थायी व परिवर्तनशील नहीं बोला, कुल लागत बोला था। तो ये हुआ 12 दूनी 24, 36, 60,000, यह हो गया कुल लागत। अब इसको प्रति किलोमीटर निकालना है, प्रति किलोमीटर लागत। तो इसको कुल लागत, अब इसमें स्थायी व परिवर्तनशील तो पूछा नहीं, तो इसलिए एक साथ निकाल दिए, कुल लागत बटा चलित किलोमीटर। तो कुल लागत है ये 60,000 और ये चलता है 6000, तो 10 रुपया पड़ गया हमारा प्रति किलोमीटर लागत। ये ऐसा निकाला जाता है किसी भी अगर हम ट्रांसपोर्टिंग का काम करेंगे तो हमको ऐसा निकालना पड़ता है। सब चीज़ सारे खर्चे को जोड़ेंगे और कितना किलोमीटर चला उसको जोड़ेंगे, उसके भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से क्लियर होता है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये किस बेसिस पर है? अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ क्या कहा है? द इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी कुछ मोटर गाड़ियाँ रखती है और निम्न सूचना से अप्रैल 2011 माह का प्रति किलोमीटर परिचालन व्यय दिखाते हुए परिवहन पत्र बनाइए। तो यहाँ भी हमको प्रति किलोमीटर इसको अंडरलाइन करना है, प्रति किलोमीटर परिचालन परिवहन बताना है। तो ये सारे खर्चे दिख रहे हैं, माह की मजदूरी, माह में उपभोग पेट्रोल, कितना पेट्रोल लगा, सब माह में बोल रहे हैं। तो और हमको अप्रैल माह का बोला, देखो सूचना से अप्रैल 2011 का मतलब 1 महीने का निकालना है इसमें। माह की मजदूरी, माह का उपभोग पेट्रोल, माह में उपभोग ऑयल। 1/4/2019 को गाड़ियों की लागत 3 लाख रुपए थी और आहासी प्रभाग पद्धति मतलब घटती किस्त पद्धति से 25% ह्रास लगाइए और गाड़ियों ने माह में 20,000 किलोमीटर प्रति वर्ष एक खेप पूरी की। प्रति एक खेप मतलब गया और आया मतलब 20,000 किलोमीटर की एक खेप पूरी की, मतलब गया तो 10,000 और आया फिर 10,000, तो टोटल 20,000 हुआ ना, ऐसा कहना हुआ। अनुमानित वार्षिक व्यय निम्न प्रकार के थे: मरम्मत, टायर ट्यूब, लाइसेंस, बीमा आदि, गैरेज का किराया, वकर व विविध व्यय। इतने सारे खर्चे हैं, तो हमको क्या निकालना है? प्रति किलोमीटर परिचालन व्यय दिखाते हुए परिवहन पत्र तैयार कीजिए। तो इसको परिवहन पत्र बनाइए। तो इसको कैसे हम बनाते हैं? तो इसके लिए सारे खर्चे को हम जोड़ देते हैं। ये तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले कुल सभी लागत को हम जोड़ते हैं, स्थायी खर्चे,
ये स्थायी व्यय है जिसमें सारे स्थायी खर्चे जोड़ेंगे तो सबसे पहले है मजदूरी। ये अप्रैल माह का हम एक माह का अप्रैल माह का परिव्यय हम बना रहे हैं, लिख देते हैं स्थायी व्यय। तो सबसे पहले है मजदूरी। और याद रखना हमारे पास जो होता है ह्रास, वो दो प्रकार का ह्रास होता है, एक स्थायी और दूसरा परिवर्तनशील। ठीक है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले मजदूरी है, मजदूरी का अमाउंट 15,000 रुपये है। उसके बाद दूसरा ये जो ह्रास है इसको रखते हैं क्योंकि ये आहार से अधिक के पद्धति, घटती किस्त पद्धति का जो ह्रास होता है वो हमेशा याद रखना स्थायी खर्चे में होता है, और अगर वो स्थायी किस्त पद्धति का ह्रास है तो वो हमेशा परिवर्तनशील व्यय माना जाता है। ओके, तो ये कौन सा पद्धति है? घटती किस्त पद्धति, इसलिए इसको हम स्थायी लागत मानेंगे। और इसके लिए हम एक छोटा सा नोट यहाँ लिखेंगे, नीचे में दूंगा। तो ह्रास के लिए मैं बाद में अमाउंट लिखूंगा, बट इसको लिख देता हूँ और इसका जो नोट है वो नीचे में दर्शाऊंगा मैं। क्या करेंगे उसके लिए? तो क्वेश्चन अब थर्ड, ह्रास के बाद ये लाइसेंस बीमा, ये भी एक स्थायी खर्चा है। सारे स्थायी खर्चे को एक साथ लिख देता हूँ मैं। फिर चौथा किराया, वक्कर। अच्छा, लाइसेंस बीमा का अमाउंट, लाइसेंस बीमा है 37,500। तो 37,500 पूरे एक वर्ष का है और इसको हम भाग दे देते हैं 12 से, तो इसका अमाउंट आएगा 3,125 रुपये। किराया वक्कर, किराया वक्कर जो भी है वो भी एक साल का दिख रहा है 22,500। इसको भी हम 12 से भाग दे देते हैं, तो इसका जो अमाउंट है 1896 का। पांचवा, किराया वक्कर के बाद विविध व्यय, इसका है 75,000। तो ये भी पूरे 12 महीने का है, तो इसको एक महीने से भाग दे देते हैं, तो 6,250 निकलता है। फिर आगे परिवर्तनशील व्यय, या लागत, तो इसमें है माह की मजदूरी के बाद माह में पेट्रोल, मजदूरी के नीचे लिखा हुआ है पेट्रोल, और डायरेक्टली वो बोला है माह में बोला है बाकायदा, तो 10,500 एक साथ लिख देते हैं, वो माह में था, और ये हमने जो लिखा वो वर्ष में था, इसलिए इसको हमने 12 से भाग दिया। उसके बाद मरम्मत, मरम्मत का अमाउंट है 46,800, और मरम्मत एक वर्ष का दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम 12 से भाग देंगे, और इसका अमाउंट 3,900। अच्छा, एक ऑयल भी छूटा हुआ है, वो माह में बोला है, ऑयल है वो डायरेक्टली माह में है, तो इसलिए इसको 1220 रुपये लिख दिए। ऑयल के बाद टायर है, टायर ट्यूब व्यय, जितना चलता है उतना टायर घिसता है, तो इसलिए इसको परिवर्तनशील माना जाता है। और ये है 36,000। अब ये एक वर्ष का दिया हुआ है, तो इसलिए इसको 12 से भाग देंगे, तो इसका 3,000 रुपये आता है। ओके, तो जितना वार्षिक था उसको हमने 12 से भाग दिया, और माह था उसको हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हमने लिख दिया।
अब इसके बाद एक चीज़ बचा हुआ है हरास। तो हरास को लिखने के लिए हम इतना तक हो जाएगा। तो यहाँ हम नोट देते हैं एक, जो हरास के लिए है। तो सबसे पहले मशीन का लागत, मशीन की लागत 1/4/2000 मेरे में 9 है, जो है 3 लाख का। और अगर हम इस पर हरास लगाते हैं 31/3/2010 को, वो 25% बोला है हरास लगाने के लिए, इसका 75,000 होगा। और इसके बाद बचता है इसका 2,25,000। फिर अब ये जो मशीन आ गया 1/4/2010 को हो गया, इस पर फिर हरास लगाएंगे 31/3/2011, 25% हरास लगाना है। तो घटते के स्तर पर देते तो इसे घटे हुए मूल्य पर लगाएंगे। इसका घटा हुआ मूल्य जो रहेगा 56,250 का वैल्यू रहेगा। तो आज इसका वैल्यू 1/4/2011 को, क्योंकि हम 2011 का ही बना रहे हैं, है ना, जो बना रहे हैं ना, ये 2011 का बना रहे हैं, याद रखना। तो हमारे पास ये 2011 में आ गया इसका वैल्यू, उसको माइनस करते हैं तो 1,68,750। तो अब इसी का एक यहाँ लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू आ गया 1,68,000, नहीं यहीं लिख देते हैं 1,68,000 का। अब ये 2011 में क्योंकि इसे मतलब है, तो यहाँ 31/3/2012 को हम हरास लगा देते हैं। कितना प्रतिशत? 25%। तो इसका जो हरास निकलेगा, हम क्योंकि भाई इसी वैल्यू पे लगाना है, तो यहाँ लिखते हैं 1,68,750 गुणित 25/100 और गुणित 1 महीने का निकालना है तो 1/12 करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 3516 रुपये। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3516 करके। ओके, अब इतना काम करने के बाद सारी चीज़ तो हो गया। अब हम कुल लागत निकाल लेते हैं, और कुल लागत मतलब इसको बाहर निकालते हैं। स्थायी खर्चे को अलग से बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो इस स्थायी खर्चे को निकालते हैं तो 29,787, और इनको बाहर निकालते हैं तो 18,620 रुपये निकलता है बाहर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये एक तो हमारा कॉलम हो गया, ये हमने इसको कॉलम के थ्रू बना लिया। ओके, इसको हम दे सकते हैं राशि, और इसको दे सकते हैं शुद्ध राशि का कॉलम, और ये विवरण रह जाएगा। ओके, ठीक। तो अब इसका कुल लागत हम टोटल कर लेते हैं 48,407 रुपये का। अब यहाँ हम निकालते हैं, जो निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो प्रति किलोमीटर चलित लागत मूल्य बराबर कुल लागत बटा कुल चलित किलोमीटर। तो कुल लागत है 48,407 बटा कुल किलोमीटर चला है 20,000। तो इसको हम भाग देंगे तो 2.42 के लगभग निकलता है इसके रुपये के बराबर। तो ये हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 4। ये दिख रहा है ऊपर से नीचे, ये ऊपर से है और नीचे तक के मैं क्वेश्चंस को
ये कर रहा हूँ। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4था।